Hello students, my name is Deepak Yadav. I am from RK Memorial Senior Secondary School, Sojat Road. Today I am going to discuss human evolution. जैसा कि इस स्लाइड्स पे आप देख रहे हैं ह्यूमन इवोल्यूशन, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैं पहले वीडियो में, इसके प्रीवियसली वीडियो में ह्यूमन इवोल्यूशन को बता रहा था, उसी को हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर कुछ सवालों के सॉल्यूशन जानने के प्रयास करेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा है द प्रीकर्सर ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, मतलब प्रीकर्सर्स ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, इट मीन्स कि जो ह्यूमन बीइंग के पूर्वज कौन थे, ह्यूमन बीइंग के पहले वाले स्पीशीज का नाम क्या था, कैसे ह्यूमन बीइंग की आपको शुरुआत हुई थी। एक और क्वेश्चन है वेयर डू वी बीइंग, हम लोगों ने कहाँ से शुरुआत किए थे। जैसे सपोज दैट ह्यूमन बीइंग की जब इवोल्यूशन हुआ तो कहाँ से शुरुआत हुआ। इस क्वेश्चन पे पूरा फोकस करेंगे, इस वीडियो इससे रिलेटेड है और हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रीकर्सर कौन है ह्यूमन बीइंग का इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे और इस कहानी को कंटिन्यूअस करते हैं, कड़ियों को जोड़कर हम ह्यूमन इवोल्यूशन का मानव के विकास को जानने के प्रयास करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप इस स्लाइड्स में देख रहे हैं, जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे उसके फिजिकली तो वो डेवलपमेंट कर रहा था, साथ ही साथ मेंटली भी वो डेवलपमेंट कर रहा था। जैसे इस स्लाइड में आप देख रहे हैं इंक्रीज इन द ब्रेन साइज ड्यूरिंग ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन के दौरान इसके मेंटली भी वो डेवलपमेंट कर रहा था। जैसे यहाँ पर आप देखिए ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का माइंड है, स्केलेटन है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का स्केलेटन की साइज है, इसमें आपको डिफरेंस दिखेगा। उसी तरह आपको होमो हैबिलियस का साइज थोड़ी सी इंक्रीज दिखेगा और उसी तरह आगे चलते जाएंगे, कड़ी में जोड़ते जाएंगे तो होमो इरेक्टस का साइज में थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा और होमो सेपियंस नियरडर्थल्स और होमो सेपियंस जितने भी स्पेसीज हैं क्रम बाय क्रम सबकी साइज बढ़ती जा रही है। मीन्स सबकी जो ब्रेन कैपेसिटी है, एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी है, वो फिजिकल एबिलिटी के साथ इंक्रीज होती जा रही है और मानव बहुत आपको अपडेटेड वर्जन पहले की अपेक्षा होता जा रहा है और वो सोचने की, लॉजिकली सोचने की और चीज़ें उसके अंतर्गत बढ़ती जा रही है। तो ये चीज़ आपने स्लाइड्स में देखा कि माइंड कैसे डेवलप हो रहा है ह्यूमन बीइंग का, विद द फिजिकल चेंज के साथ मेंटल चेंज भी ह्यूमन बीइंग का हो रहा है ड्यूरिंग द ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव के विकास के दौरान। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में और इसी के नेक्स्ट कड़ी को जोड़कर देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ द ऑस्ट्रेलोपिथेकस या ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो डेट है आपका, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इन साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और दिस इज साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो यहीं पर एक जगह है जिसका नाम है ओडुवाई गॉर्ज। तो ओडुवाई गॉर्ज बेसिकली ग्रेट आपको वैली में, रिफ्ट वैली में स्थित है, जहाँ पर एक स्टोरी मैं शेयर करना चाहूँगा। ये स्टोरी बेसिकली डिस्कवरी से रिलेटेड है। तो ये बात है आपको 17 जुलाई 1959 में यहाँ पर एक आर्कोलॉजिस्ट का कपल रिसर्च कर रहा होता है, लगभग 40 ईयर्स से रिसर्च चल रहा होता है। एक दिन की बात है और वो रिसर्चर्स का नाम था लुइस लीकी एंड मैरी। तो दोनों कपल से, तो लुइस एक दिन सुबह जब लुइस लीकी उठते हैं सोकर तो उनको हेडेक होता है, आपको सर में पेन सा महसूस होता है, जिसके वजह से वो उस दिन आपको एक्सकैवेशन के लिए खोज के लिए वो नहीं जाते हैं और वो आराम करते हैं। लेकिन वो मैरी लीकी जो है वो जाती है और चीज़ों को, एक्सकैवेशन को कंटिन्यू करती है और उसी दिन एक ऐसी घटना घटता है जो मानव की हिस्ट्री को एक अलग डायरेक्शन में ले जाता है। एक ऐसी चीज़ का डिस्कवरी होता है जिसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। बेसिकली वो जो विमेन जिसके नाम था मैरी लीसी, वो भागती हुई आती है और वो बोलती रहती है वी हैव गॉट इट। मतलब कहना चाहती है कि जो चीज़ हम वर्षों से 40 ईयर से जिसके रिसर्च कर रहे हैं, जिसको एक्सकैवेशन कर रहे थे, जिस मानव को ढूंढने के प्रयास कर रहे थे, उसे हम प्राप्त कर लिए। और इस तरह से स्टोरी के
जरिए आपको साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो आपको ग्रेट रिफ्ट वैली है, उसमें एक जगह का नाम है ओडुवाई गॉर्ज, वहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस का 17 जुलाई 1959 में इसका डिस्कवरी होता है। इसके बाद ह्यूमन इवोल्यूशन का एक नई डायरेक्शन, नई कड़ी जुड़ के आता है और जिसके बेस पे इसके प्राइमेट्स और जो वर्तमान ह्यूमन बीइंग है उसको कड़ियों को जोड़कर इससे और भी नई दिशा दी जाती है। और इसी के साथ इसकी कहानी को और आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड्स में हमने आपको उसको डिस्कवरी देखा और यहाँ पर आप देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग का कैसे बेसिकली क्रम बाय कड़ी कैसे इवोल्यूशन होती है। ये कहानी आपको है, स्टोरी आपको शुरू होता है आपको अफ्रीका एंड एशियन कॉन्टिनेंट से, बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट शुरू होता है। वहाँ पर एक मैमल्स की स्पीसीज, मैमल्स की कैटेगरी होता है जिसका नाम होता है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स नाम होता है तो मैमल्स की कैटेगरी होता है। बेसिकली ये जो मैमल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। इट मीन्स कि उनकी जो बॉडी की टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल बाहरी जो क्लाइमेट में जैसी चीज़ें चल रही है, जैसी बाहरी टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी को ढाल लेते हैं, अपने टेम्परेचर को बाहर की टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कर लेते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को मैमल्स कहते हैं। उसी तरह ये जो मैमल्स होते हैं बैकबोन वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको मैमल्स बोला जाता है। और जो मैमल्स होते हैं उनके पास मिल्क आपको ग्लैंड्स होते हैं फीमेल, ताकि वो अपने बेबी को मिल्क दे सके, प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो मैमल्स से ही आप यहाँ पर देखिए ये मैमल्स है, ये सारे मैमल्स है। और इसके बाद मैमल्स की नई स्पीसीज आती है जिसका नाम होता है प्राइमेट्स। इसका नाम होता है प्राइमेट्स और ये यहाँ पर देखो ये सारे प्राइमेट्स है। तो इसकी कैसे ज़्यादा कह सकते हैं कि मैमल्स के अपडेटेड वर्जन क्या है तो प्राइमेट्स है। तो बेसिकली प्राइमेट्स आपका मैमल्स का ही ग्रुप था और इस ग्रुप में आपको मंकी, एप्स एंड आपको ह्यूमन बीइंग आते हैं। और इसी कहानी को आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। और वहीं पर एक्चुअली जो ह्यूमन बॉडी में जो चेंजेस आती है वो बेसिकली क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल चेंज के कारण आता है। तो एनवायरमेंटल चेंज और क्लाइमेट चेंज हमेशा होता रहता है और इसी के कारण जो आपको क्लाइमेट का मैंने नाम दिया उसी का एक नई अपडेटेड वर्जन आता है, स्पीसीज आता है जिसका नाम था होमोनिडी। और आगे चलकर क्योंकि जो आपको क्लाइमेट चेंज का रुकती नहीं, हमेशा बदलता रहता है। और यहाँ पर किसी का मैं नाम लेना चाहूँगा वो है आपको चार्ल्स डार्विन का थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन का। मतलब इतनी कहा जाता है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, मतलब वही एनिमल्स एग्जिस्ट कर पाएगा, कंटिन्यू कर पाएगा इस अर्थ पर जो अपने आप को बदलते हुए टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेगा, अपने एडजस्ट कर लेगा, मेंटेन कर लेगा अपने टेम्परेचर को बाहरी टेम्परेचर के अनुसार। तो उसी में से क्योंकि चेंज हो रहा था सारी चीज़ें, तो उसी का एक नई स्पीसीज आता है जिसका नाम था होमोनिडी। और आगे चलकर होमोनिडी 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि एनवायरमेंटल चेंज के कारण होता है, क्लाइमेट चेंज के कारण होता है। और 2 नई स्पीसीज निकल के आती है जिसका नाम था आपको होमोनॉइड्स एंड होमिनिड्स। ध्यान दीजिएगा, होमिनिड 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, होमिनॉइड्स और होमिनिड्स। अब देखते हैं दोनों को कंपैरिजन करके देखते हैं कि दोनों में क्या अपडेट आया, क्या बदलाव आया। तो होमोनॉइड्स में बेसिकली इसके अंदर एप्स आते हैं, इसके स्मॉल ब्रेन साइज स्मॉल होता है और क्वाड्रिकट्स होते हैं। बेसिकली वो आप चारों पैरों से चलने वाले एनिमल्स हैं। इसके अलावा फ्लेक्सिबल 4 लिंक्स होते हैं, मतलब दोनों जो हाथ होता है दोनों का वो फ्लेक्सिबल होता है होमोनॉइड्स का। इसके अलावा ये जो टूल्स का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। उसी के कंपैरिजन में होमोनिड्स जो हैं थोड़ी सी अपडेटेड वर्जन है, इसीलिए उसे ग्रेट एप्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्रेट एप्स में आगे चलकर जो प्रेजेंट मानव को आपको पूर्वज के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसे ग्रेट कहा जाता है। इसी से ही जो प्रेजेंट मानव है होमो सेपियंस का आपको एक पूर्वज, इसकी जो आपको इमर्ज 5.6 मिलियन ईयर एगो पहले हुआ था। और इसकी जो इसके बारे में स्ट्रक्चर के बारे में कंफ्यूजन रूप में देखें तुलनात्मक रूप से, तो आपका एक पोषक होता है। बेसिकली इसकी जो रीढ़ की हड्डी होता है काफ़ी ज़्यादा सीधा तो नहीं होता, इरेक्ट तो नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक इरेक्ट रहता है। इसके अलावा इसका लार्ज ब्रेन होता है,
कंपैरेटिवली इसके होमिनॉइड्स के कंपैरेटिवली आपको होमिनिड्स का जो लार्ज ब्रेन होता है बाइपेडल लोकोमोशन, यानी वो दो पैरों पर चलना शुरू कर देता है कौन, तो आपको होमिनिड। इसके अलावा जब दो पैरों पर चलना शुरू कर देगा तो इसके हैंड में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि ये जो आपको होमिनॉइड जो है वो पेड़ों पर रहता था, अब पेड़ों पर रहता था, जलवायु क्लाइमेट बदली तो वो आपको प्लेन एरिया में रहना शुरू किया, तो उसकी रिक्वायरमेंट बदला, रिक्वायरमेंट के अनुसार उसमें चेंजेस आया, होमिनिड्स बना। और क्योंकि ये पेड़ों पर रहता था, चारों पैरों से चलता था, अब क्या हुआ, अब ये दो पैरों से चलने लगा है और दो हाथों का अपने डिफेंस के रूप में और चीज़ें यूज करने लगा। तो इससे थोड़ी सी ये अपडेटेड वर्जन है। इसके अलावा ये टूल्स का यूज नहीं करता था, जबकि ये टूल्स का यूज करता था किसके लिए, हंटिंग के लिए, अपने डिफेंस के लिए। ओके, अब जो भी चीज़ हम बात करेंगे वो बेसिकली एविडेंस के रूप में बात करेंगे। इसका एविडेंस बेसिकली आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में अफ्रीका में मिलता है और आज से लगभग 5.6 मिलियन ईयर एगो इसका एविडेंस अफ्रीका में मिल रहा है। और यदि हम अफ्रीका के आउटसाइड अफ्रीका की बात करें तो ये बेसिकली 1.8 मिलियन ईयर एगो आपको मिलता है। तो इस तरह से यहीं तक इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा, और क्योंकि टाइम की लिमिट है तो इसकी जो एवोल्यूशन के आगे जो कड़ी है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। और थैंक यू सो मच।